स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में कहते हैं कि दवाइयाँ फ्री मिलती है, लेकिन हम जाते हैं तो 4 दवाई में से 1 दवाई मिलती है, 3 दवाई हमारे को खरीदनी पड़ती हैं। अरे कोई साफ करने वाला ही नहीं आता। पहले कहते थे पंजाब से प्रदूषण आता है, अब पंजाब में हो गए तो एकदम वहाँ कुछ प्रदूषण ही नहीं है। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अशोक विहार में और एमसीडी को लेकर अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं और साथ ही समस्याओं से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। यहाँ भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं इनके विचार। दिल्ली की समस्याएं क्या है आपके? दिल्ली की समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन समस्या है जो सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में कहते हैं कि दवाइयाँ फ्री मिलती है, लेकिन हम जाते हैं तो 4 दवाई में से 1 दवाई मिलती है, 3 दवाई हमारे को खरीदनी पड़ती हैं। अच्छा। सफाई के लिए अभी तो इलेक्शन है, इसलिए चारों तरफ सफाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अगर देखोगे तो अशोक विहार के चारों कोने ऐसे नहीं होंगे जहाँ पे आपको कूड़े के ढेर नहीं मिलेंगे। तो इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? एमसीडी की सरकार? देखिए, जिम्मेदार तो अभी एक आदमी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। जिम्मेदारी तो उसमें तो शामिल तो हम भी हैं। कूड़ा फेंकने वाले में कोई गवर्नमेंट तो फेंकने आती नहीं है, कोई एमसीडी वाले तो फेंकने आते नहीं है। आप हम सभी शामिल हैं, लेकिन जो त्रासदी है वो तो है ही। अब उसके लिए जैसे कई जगह अब हमारे यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा डलता है, तो यहाँ के ऊपर कोई डस्टबिन, ऐसा बड़ा डस्टबिन नहीं है कि जिसको गाड़ी उसको भर दिया जाए और गाड़ी उठा ले जाए। सफाई कर्मचारी आते भी हैं, मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या करें, थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। क्या लगता है इस बार केजरीवाल का काम दिल्ली में अच्छा जा रहा है या? काम तो जा रहा है, वो बात तो हम उससे इनकार नहीं करते, लेकिन उससे जैसे अब एमसीडी का जो काम चल रहा है, अब उसमें तो अभी वो आए नहीं है। आएंगे तो देखेंगे आगे क्या करते हैं। जैसे एमसीडी के स्कूलों के कई जाके देख लो, बिल्डिंगों में क्या क्या दिक्कत हो रही है। कहीं बच्चों के ऊपर पानी टपकता है, कई बिल्डिंग 1 कमरा बनता है, 3 कमरे की पॉलिशिंग हो जाती है। टीचर देखते हैं तो कोई 1 दिन आता है, कोई 3 दिन नहीं आता। बच्चों को अगर हम देखा जाए तो जिस फैसिलिटी के साथ में बताया जा रहा है, उस फैसिलिटी के साथ में बच्चों को कोई एजुकेशन मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो एमसीडी में क्या लगता है केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए? मतलब जनता, दिल्ली की जो जनता है वो एक उम्मीद कर सकती है केजरीवाल? ऐसा है जी, हम यहाँ के वैसे वोटर नहीं हैं, लेकिन फिर भी 25 सालों से, 15 सालों से, जो 20 सालों से जो जनता देख रही है, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं परिवर्तन का विचार हो सकता है। लेकिन हम इसके विचार के नहीं कह सकते खुल के कि हाँ परिवर्तन होगा, क्योंकि जिधर जाते हैं हर क्षेत्र में कहीं कोई आवाज़ है, कहीं कोई आवाज़ है। अभी स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ के मतदाता इतने जागरूक हैं, वो किसी को खुल के बताना नहीं चाह रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं। ये तो वक्त आएगा तभी पता चलेगा जनता जनार्दन किधर मोड़ खाती है और किधर। ठीक है, गंदगी की क्या है मतलब हालत? सीवर लाइन जाम रहता है, नालियाँ जाम है, नालियाँ गंदी है, रोड साफ़ नहीं है, क्या है? अरे कोई साफ करने वाला ही नहीं आता। हम तो रहते हैं वो अशोक विहार झुग्गियों में, वहाँ कोई साफ करने वाला तो जाता ही नहीं है। अपने से नालियाँ भरी रहती हैं, बदबू देती है, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लगता है इस बार किसका शासन होना चाहिए? शासन तो जिसका है उसका चलेगा। बीजेपी का? बीजेपी का। हाँ। आपकी तरफ से? हाँ हाँ, समस्या है फिर भी बीजेपी ही चाहिए? हाँ। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जो है इतना प्रदूषण का, पोल्यूशन का सभी सिस्टम लगा कि हम लोग का काम बंद कर दिया। दीपावली से 1-1.5 महीना हो गया, हम लोग बैठे पड़े हैं, काम धंधा एकदम बिल्कुल नहीं चल रहा है। हम लोग का रोजी रोटी कैसे हम खर्चा चला रहे हैं, यहाँ कमरा किराए पे है, कैसे हमारी महंगाई से मार खा रहे हैं। ये जो केजरीवाल एकदम बेकार है। केजरीवाल तो कह रहे हैं वो सब्सिडी दिए, क्या कुछ भी नहीं दिए? क्या मिला है? कमरे किराया भर रहे हैं, ऊपर से कर्जा लदे हैं, ऊपर से खाने को मिल नहीं रहा है। 100 रुपये का बिल माफ़ हो जाएगा तो उससे क्या ज़िंदगी हो जाए पूरा। जो आदमी बल्ब जलाता है बहुत ज़्यादा आएगा, उसका बिल 100 रुपया आएगा। 100 रुपया माफ़ कर दिया तो उसका काम नहीं चला। हम लोग बैठे पड़े हैं, कोई काम धंधा नहीं, दिन भर खाली बैठे हैं। कोई काम है तो बैठे क्यों है भैया? काम ही नहीं है, प्रदूषण के कारण काम बंद करा रखे हैं, सारा बंद कर रखे हैं। अच्छा, हर साल का ही नियम। पिछले साल ही प्रदूषण लगा के बंद किए, कहीं लॉकडाउन लगा दिए। बताओ, ये जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मजदूरी करने काम करने वाले बंदे कहाँ जाएंगे? इनका खर्चा कहाँ चलेगा? पहले कहते थे पंजाब से प्रदूषण आता है, अब पंजाब में हो गए तो एकदम वहाँ कुछ प्रदूषण ही नहीं है। दिल्ली का नामो निशान नहीं। का राशन है, कोरोना वैक्सीन जितना मोदी ने किया ना, अगर दूसरी सरकार होती ना बेच के खा जाती देश को। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब मोदी जी से खुश हैं और चाहते हैं? खुश हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी के साथ हैं। वो देश के अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। और ये
लोकपाल बिल लेके वहाँ से बेईमानी करके अन्ना हजारे के साथ आज जाके सरकार बना के अपना हीरो बन रहे हैं। मतलब दिल्ली में इसकी सरकार रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। ये पागल लोग हैं जो फ्री बिजली, फ्री का बिजली बिल, पानी का बिल, इसके चक्कर में लोग बर्बाद हैं। काम धंधा बंद हो गया। बल्कि इससे अच्छी कांग्रेस सरकार भी, वो भी अच्छी थी। करप्शन बोलते हो, करप्शन बंद कर दिया इन्होंने। बोला था करप्शन बंद हो जाएगा। अभी यहाँ बोरिंग बोरवेल होता है, हम लोग बोरिंग वाले प्लम्बर हैं, ठीक है। इसके बाद बोरिंग कराने जाओ पहले 1 लाख रुपया पुलिस वाले को दो, 1 लाख रुपये 30,000 MCD वाले को दो, जल बोर्ड वाला आएगा वो भी 5,000 10,000 लेके जाएगा। सबको पूरा ले जाए तो हमारा लोग का काम बंद एकदम हो गया है इसकी वजह से। अच्छा, फ्री बिजली पानी का क्या सिस्टम? भैया कोई बिजली फ्री नहीं है। मैं बिजली बिल मैं भर रहा हूँ, एक को पैसे नहीं माफ़ हैं। कुछ महीने रहे को हमारे आज मैं रह रहा हूँ 6 महीने से बिजली भर रहा हूँ। पहले किराए में अपना हो गया है, अपना खुद बिजली भर रहा हूँ। अब कहीं कोरोना के टाइम आप लोग कहाँ थे? कोरोना टाइम तो भाई हम तो गाँव थे, गाँव चले गए भैया, क्या करे, काम धंधा है। कुछ दिन तो रहे होंगे यहाँ, तो यहाँ कैसे आए थे यहाँ। तो यहाँ कैसा सिस्टम था? राज्य सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार काम कर रही? कुछ भी काम नहीं हो रहा था। अरे काम तो क्या हो कोठी रहा वाले था? कोई खाना ला के खिला रहा था, मतलब कमाने कोई चारा नहीं था। कोठी वाला कोई ला के खाना बांटता। बहुत सेवा की कोठी वाले जो रहते हैं, ब्लॉक वाले हैं, जो पब्लिक की सेवा बांटते थे वो बहुत अच्छा काम किए हैं। बाकी इनका कुछ भी नहीं। बस चार वो नए वाले पुलिस वाले कौन ना आए हैं, बस वहाँ बैठा दिए उनको 18,000 19,000 वेतन मिल रही है। बाकी आम आदमी मरे वाला। आम आदमी नाम रख रखे पार्टी का, आम आदमी मर रहा है। ये समस्या थी ना। तो एमसीडी में क्या चाहते हैं, क्या आना चाहिए? भाई जिसकी सरकार है वही सही चले हैं। इसको तो दिल्ली से हटा ही देना तो ही बेहतर है। सरकार ने हटा ही देना चाहिए। काम कोई नहीं है फायदा। कुछ तो कहीं काम बिजली करके फर्क फ्री पड़ है, गया। पानी फ्री, क्या फ्री है? अरे फ्री से मतलब नहीं है, देश का विकास चाहिए। हमारा विकास हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो। हाँ जी बोल। हम तो यही कह रहे हैं कि हम मजदूर हैं, मजदूर को काम मिलना चाहिए, क्योंकि उनका एक आदमी कमाएगा, 10 आदमी उनके घर पे खाने वाले हैं। हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? ठीक है, हमको काम मिलना चाहिए। तो आपका काम क्यों रोका? काम धंधे डाउन पड़े हैं। अब 1 हफ्ते हो गया, कोई पैसे कमाई नहीं हुआ। रोज का कमाई है, रोज का खवाई है, काम धंधा है नहीं। तो ऐसे में सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि काम चालू। आज सरकार से हम यही कह रहे हैं कि हम लोग का काम मिले, जो बेलदार होते हैं उनका भी काम धंधा चले और रोजी रोटी सबका चले। वो तो कूड़े का पहाड़ है, सफाई तो हो रही, देख रहे हो, साफ तो है। दोषी कौन है? दोषी कौन है? दोषी तो सरकार है। कौन सी सरकार? जो सरकार चल रही है राज्य वाली या एमसीडी वाली? नहीं, राज्य वाली। अच्छा, हाँ, राज्य वाली क्यों? बेरोजगार हैं हम लोग। हमको तो कह रही थी 5,000 रुपये देंगे, वो अभी कंस्ट्रक्शन का काम बंद करा दिया उसने। उसके बाद जो है 15 दिन 1 महीने उसमें हम लोग भूखे मर रहे हैं इधर उधर। करीब 5,000 रुपये आपके खाते में डालेंगे, अभी तक तो 5,000 खाते में आया। वो सब्सिडी की तो बात कर रहे हैं। सब्सिडी काहे की सब्सिडी है जी? बिजली का बिल आ रहा, पानी का बिल आ रहा, सब्सिडी काहे की है? मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं? काहे से खुश हैं? खुश तो हैं जब हमको रोजी मिले। रोज हम आकर के दिन भर यहाँ 15-15 दिन ऐसे घर चले जाते हैं, जेब से खाते हैं अपने। अचानक से रोजी की समस्याएं इतनी क्यों बढ़ गई? कोरोना काल से तो रोजी की समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई। कोरोना के पहले तो ठीक ठाक था, हम लोग मजदूर कोई न कोई 100-200 रुपये अपना कमा के चला जाता था। लेकिन जब से कोरोना काल आया उसके बाद से तो मजदूरी एकदम से बिल्कुल ठप हो गई। मतलब 15-15 दिन आदमी को बैठना पड़ता है। अभी दैनिक दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं पूरे? बस ये मजदूरी करते हैं, फुटपाथ पे आके बैठे हैं यहाँ। और यहाँ अगर मिल गया तो चले जाते हैं कमाने के लिए, नहीं मिलता तो अपने घर चले जाते हैं। यही है दिनचर्या हमारा। घर का राशन चलाना है मुश्किल हो जाता राशन चलाना क्या, वो सरकार देती है 5 किलो 10 किलो जो है, उसी से तो खाली आटा दे रही है, चावल दे रही है, बाकी तो तेल नून नमक ये सब तो लेना ही पड़ेगा आपको। है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम तो कहना चाहेंगे कि हम लोगों को रोजगार कोई दे दे, जैसे हम लोगों को भी लगा दे कहीं काम में। नहीं यार, पार्क की सफाई करें हम या कोई और सफाई में लगा दे, हम लोग वहाँ मजदूरी करें, हमको भी 500-600 रुपये दिहाड़ी मिले। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी ताकत झोंक रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ताकत झोंक रही है। अब केजरीवाल सरकार ने जो 7-8 साल में काम किया होगा राज्य के अंदर, उसके अकॉर्डिंग लोग उसे वोट डालेंगे। आप कितने संतुष्ट? सर, संतुष्टि वाली तो बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन आज की जब से कम से कम 15-20 साल मुझे यहाँ पे हो गया, लगभग 40-40 साल। लेकिन वैसे कहना नहीं चाहिए, गुड़ किसी को नहीं कहना चाहिए। वैसे भाजपा से और कांग्रेस से अभी केजरीवाल सरकार ठीक है।
ठीक चल रही है। हाँ ठीक चल रही है। यहाँ आपके साथी लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार उन्हें जॉब नहीं देती। भाई ऐसा है कि राज्य सरकार हो तो भाई आरोप लगाएगा। राज्य सरकार इसलिए आरोप लगाएगा कि केजरीवाल जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसको करने नहीं दे रहे हैं, वो तो आरोप तो लगाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश के सरकार से, सरकार ने जब 2014 में जब चुनाव पड़ रहा था तो ये भाजपा वाले ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमें जनता से और कुछ अपनों सोच से कारण जब अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो तो वैसे ही प्रधानमंत्री हैं, तो उनको वोट देने को कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हम जीत जाएंगे तो गरीबी हम दूर कर देंगे, महंगाई हम दूर कर देंगे और 6 करोड़ बेरोजगार को हम रोज़गार देंगे। यहाँ की जनता को इस तरीके की जो समस्या आ रही है, कभी सरकार की तरफ से कोई मदद मिल जाती है? नहीं, आज तक तो नहीं मदद मिली, लेकिन बल्कि केजरीवाल की सरकार में मदद मिली। कैसी मदद? इसलिए कि आजकल जैसे राशन पानी है और जैसे बस सेवा है, तो बसों में औरतों को पहली बार है केजरीवाल ने जो फ्री किया है, बगैर टिकट के आना जाना। तो इससे जो मजदूर आदमी है, जहाँ मान लीजिए जो फैक्ट्री कारखानों में जो ड्यूटी करते थे, जहाँ पर उनको किराया देना पड़ता था, अब उनको किराया नहीं देना पड़ रहा, इससे वो संतुष्टि है। आपके हिसाब से एमसीडी में किसकी सरकार? हाँ जी, आपके हिसाब से एमसीडी में किसकी सरकार? देखो ऐसा है कि सरकार तो वैसे हर एक पार्टियाँ जो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो केजरीवाल वैसे ठीक चल रहा है। एमसीडी चुनाव की गहमा गहमी को लेकर हम पहुंचे अशोक विहार। यहाँ के लोगों से हमने बातें की, लेकिन चुनाव के अलावा भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि ध्यान भटकाने के लिए कामयाब रहे हैं। ध्यान उनका भटकता है जो यहाँ पर लोग बैठे होते हैं। ये लोग बताते हैं कि ये लोग डेली की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मजदूरी की जो स्थिति थी पहले तो ठीक थी, लेकिन कोविड के बाद से यहाँ समस्याएं बढ़ गई। अब आज के समय में लोगों का रोज़गार छीना जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार इस विषय पर कोई ध्यान नहीं देती, इसलिए ये दोनों सरकारों से लोग खासे खफा हैं। अब इनकी यही उम्मीद है और ये यही चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में इन्हें रोज़गार मुहैया कराया जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2014 के दौरान अपनी एक भाषण में बातें कही थी कि वो लोगों को रोज़गार देंगे और गरीबों की गरीबी इस देश से दूर हो जाएगी, लोग वो बात भी यहाँ दोहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी आस लगा रहे हैं। केजरीवाल को यहाँ बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और केजरीवाल के विरोध में बातें कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल के समर्थन में भी हैं और बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने अच्छा काम किया। तो हम तो पहुँचे थे एमसीडी के चुनावी विश्लेषण के लिए, लेकिन यहाँ की अंदरूनी समस्याओं को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ वर्तमान राज्य सरकार को नुकसान होने जा रहा है और जल्द से जल्द यदि इन लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इन लोगों की ओर से राज्य और केंद्र सरकार को और परेशानी देखने को मिले। सहयोगी अमन प्रजापति के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। देखते रहिएगा भैया जी का जब।